हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज है 15 अगस्त। तो आज देख लेते हैं, कल पेपर है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स का, सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का पेपर है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हम इसमें इम्पॉर्टेंट देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए हैं और जो कल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा है यूनिट 5, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये 5 यूनिट है। और हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। हम फर्स्ट यूनिट में देखते हैं पहले क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम पहले कंसेप्ट आउटलाइन पढ़ते हैं, और पार्ट फर्स्ट का कंसेप्ट आउटलाइन इसमें नहीं दिया है। इसमें कंसेप्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना है, तो इसमें कंसेप्ट आउटलाइन नहीं दिया है। ये हमारे कितने पार्ट हैं, इसमें 10 पार्ट हैं। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो है हमारा डिफाइन स्ट्रेस एंड आल्सो क्लासीफाई। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या है? द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द लोड और फोर्स। मैथमेटिकली स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू P by A। P इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स और लोड, A इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। It is expressed in Newton per meter square. Types: there are 2 types of stresses: normal stress and tensile stress. Normal stress, it is the stress which act in direction perpendicular to the area. It is represented by sigma. The normal stress is further divided into tensile stress and compressive stress. Tensile stress में देखते क्या है? The stress induced in a body when subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which there is an increase in length, is known as tensile stress. Tensile मतलब एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा। फिर इसके बाद ये हमारा कंप्रेसिव होगा, ये जो डायग्राम है सेकंड वाला। फिर हम देखते हैं हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस the stress induced in body when subjected to two equal and opposite pushes, as a result of which there is a decreases in length of the body, is known as compressive stress. The compressive stress act normal to the area and it pushes on the area. फिर हम देखते हैं shear stress. Shear stress, the stress induced in a body when subjected to two equal and opposite forces which are acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off across the section, is known as shear stress. It is given by tau. Tau is equal to क्या है? shear resistance अपॉन shear area, या P by A, या तो P by A हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया shear stress। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो हम स्ट्रेन पूछा है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हम देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। दीज चेंजेस इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी अकर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड सब्जेक्टेड ऑन द बॉडी। एप्सिलॉन इक्वल टू ये डेल्टा एल अपॉन एल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हमारा स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है? टेंसाइल स्ट्रेन होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है। तो बारी बारी से हम सभी को देख लेते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेन देखते हैं, इफ़ देयर इज सम इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। फिर हम देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है।
if there is some decreases in length of the body due to external force, then the ratio of decreases in length of the body to the original length is known as compressive strain। फिर हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। shear strain, the strain produced by shear stress is known as shear strain। ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या दिया है। हुक्स लॉ दिया है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम दिया है फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, यानी डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन हुक्स लॉ, ड्रा अ टाइपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील एंड एक्सप्लेन द सैलिएंट पॉइंट ऑन इट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा हुआ है। हुक्स लॉ पहले देखते हैं क्या है। इट स्टेट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मैथमेटिकली क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई मतलब कांस्टेंट होता है। इट मे बी नोटेड दैट हुक्स लॉ इक्वली होल्ड्स गुड फॉर टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। फिर हम देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, यानी डायग्राम ये याद रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन कल एग्जाम में आने वाला है 100%। तो क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, फिगर को इंडिकेट कर रहा है। सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द टाइपिकल माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, द फॉलोइंग सैलिएंट पॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी ये है फिर इसके बाद हमारा ये ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे होता है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे आता है, फिर ये हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये वाली डिस्टेंस ई होगी, और यहाँ पे जो होता है ये हमारा होगा एफ पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा हमारा सिग्मा भी होगा, फिर यहाँ पे हमारा सिग्मा अल्टीमेट वी अल्टी मतलब अल्टीमेट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, फिर ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ओ है। तो ये डायग्राम ज़रूर याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट क्या है, दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच इफ द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड unloaded, strain disappears completely and the original length is regained. This point is slightly beyond the limit of proportionality. Upper yield point, this is the stress at which the load starts reducing and the extension increases. This phenomenon is called yielding of material. At this stage, strain is about 0.1 to 5% and stress is about 250 Newton per mm²। अपर यील्ड पॉइंट है हमारा। फिर देखते हैं हम लोअर यील्ड पॉइंट को देखते हैं। लोअर एट दिस स्टेज द स्ट्रेस रिमेन्स सेम बट स्ट्रेन इंक्रीजेस फॉर सेम टाइम। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन रेजिस्ट। दिस स्ट्रेस इज अबाउट 370 यानी 370 से 400 न्यूटन पर mm²। At this stage, cross-sectional area at a particular section start reducing very fast. This is called neck formation after the stage load, and hence the stress developed start reducing. Breaking point, the stress at which finally the specimen fails is called breaking point. At this point, strain is 20 to 25%। यानी जब हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पर स्ट्रेन, उस पॉइंट पे स्ट्रेन कितना होता है, 20 से 25% होता है। फिर क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ब्रिटल मटेरियल। देखते हैं क्या स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इन ब्रिटल मटेरियल। द टाइपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इन अ ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन इज शोन इन फिगर। ये हमारा ये स्ट्रेस को शो कर रहा है, ये स्ट्रेन को। तो देखते हैं इसमें क्या है।
in this material there is no appreciable change in rate of strain. There is no yield point and two necking takes place. Ultimate point and breaking point are one and the same. The strain at failure is very small. अब पार्ट थर्ड में आ गए हम, तो इसका देखते हैं लेटरल स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर क्या है लेटरल स्ट्रेन एंड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज longitudinal or linear strain. The longitudinal strain is also defined as the deformation of the body per unit length in the direction of the applied load. फिर है हमारा लेट L इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉडी है, P इक्वल टू टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, डेल्टा L क्या है? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ P। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा L बाई L होगा। फिर हम देखते हैं लेटरल स्ट्रेन, द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। लेट अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L, breadth B and depth D is subjected to an axial tensile load P as shown in figure. The length of the bar will increase while the breadth एंड डेप्थ विल डिक्रीज है। डेल्टा एल वही है हमारा इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा बी है डिक्रीज इन ब्रेड्थ है, और डेल्टा डी है डिक्रीज इन डेप्थ। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा बी अपान बी और डेल्टा डी अपान डी। ठीक है, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है। फिगर में क्या है? ये रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर ये हमारा बी होगा तो इस ये वाला इतना पोर्सा अपना होगा बी माइनस डेल्टा बी, यानी डेल्टा बी रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये अपना डायग्राम था। ये लोड लगाने पे इसमें कुछ, ठीक है, तो ये पहले एल था, अब एल प्लस डेल्टा एल हो गया। अब देखते हैं हम पॉइसन रेशियो। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। दिस रेशियो इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो एंड इट्स जनरली डिनोटेड बाय म्यू। पॉइसन रेशियो म्यू इक्वल टू लेटरल अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस में होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.6, डिराइव अ रिलेशन फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ बॉडी। आंसर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू 3 forces which are mutually perpendicular. Consider a rectangular block of dimension x, y and z subjected to 3 direct tensile stresses along 3 mutually perpendicular axes as shown in figure. फिगर को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अपना फिगर है, ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, फिर ये है क्या? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एक्स वाई जेड होगा, टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड। अगर हम इसका लॉग लेंगे तो होगा लॉग वी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। डिफरेंशिएटिंग द एबो इक्वेशन वी गॉट, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे तो हमारा ये आता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड which is subjected to an axial tensile load is equal to strain in the length minus twice the strain of diameter. यह है consider a cylindrical rod which is subjected to an axial tensile load P. यह cylindrical strain है जो कि लोड P लग रहा है। ठीक है,
कंसाइडर करते हैं। लेट d इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रॉड, l इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड। सेकंड पॉइंट है ड्यू टू टेंसाइल लोड p देयर विल बी इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड बट द डायमीटर ऑफ द रॉड विल डिक्रीज एज सोन इन फिगर। यानी जो चेंजेस होता है l प्लस डेल्टा एल और डायमीटर में जो चेंज है डी माइनस डेल्टा डी होगा। नाउ ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। इसको फाइनल वॉल्यूम इसका निकालेंगे, आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। फिर चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे, तो ये हमारा पार्ट 4 हो गया। फिर क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। फिर हम देखेंगे यंग मॉडुलस। इट इज़ द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। It is the same as modulus of elasticity. Hence mathematically young modulus is equal to E equal to sigma upon epsilon. Modulus of rigidity क्या है, it is defined as the ratio of shear stress tau to shear strain and is denoted by G. It is also called shear modulus of elasticity. It is given by G equal to tau upon epsilon s. फिर है हमारा बक और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ईच फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड इज डिनोटेड बाय के। हेंस मैथमेटिकली देखते हैं के इक्वल टू होगा अपना सिग्मा एन अपान एप्सिलॉन वी, सिग्मा एन अपान एप्सिलॉन वी। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक कांस्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है और ये वाला कल के एग्जाम में आएगा, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के। बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन वी। तो इसको देखते हैं, कंसाइडर अ क्यूबिकल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, यानी एक कंसाइडर करते हैं, क्यूबिकल एलिमेंट कंसाइडर करते हैं। तो हमारा जो होता है ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ये शियर स्ट्रेस होगा, ये इधर है हमारा सिग्मा वाई है, इधर सिग्मा एक्स है और इधर हमारा सिग्मा जेड है, यानी एक्स डायरेक्शन हो गई, वाई डायरेक्शन हो गई, जेड डायरेक्शन हो गई। तो इधर हमारा सिग्मा एक्स फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा सिग्मा एक्स। देखो सिग्मा वाई ये वाई डायरेक्शन होगा, ये एक्स डायरेक्शन होगा, ये जेड डायरेक्शन होगा, ऐसे समझो, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें क्या है, ये हम एक क्यूब लेते हैं, इसको पॉइंट वाइज ए बी सी डी अलग अलग ई एफ जी एच अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर क्या है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपान ई माइनस सिग्मा जेड अपान ई। तो इसको फर्दर ऐसे सॉल्व करेंगे तो यानी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल टू क्या होगा, हमारा सिग्मा होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो ये आता है। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे, ये होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर टोटल ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ जा रहा है, यही हमको प्रूव करना था। ये एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस, यानी ई और जी में रिलेशन पूछ रहा है, हमारा ई और जी में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। हमको ई और जी में रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन ई एंड जी। कंसाइडर ए क्यूबिकल एलिमेंट ए बी सी डी विथ
fixed bottom BC and top face AD subjected to force P tangential। ये है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारा क्यूबिकल एलिमेंट है। इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर इसी में देख लेते हैं जिससे डिज़ाइन किया हुआ है डायग्राम को अच्छे से। ये हमारा टोटल एल है, ये इधर क्या होता है हमारा टाउ है, इधर ये वाला एंगल फाई है, ये 45 है, ये एंगल फाई है पॉइंट सी पर, और इधर टाउ है, ठीक है। फिर ड्यू टू लोड पी, यानी जो लोड यहाँ पे लोड पी लग रहा है, ये यहाँ पे ये लोड पी, ठीक है। तो यहाँ पे लोड पी है हमारा। फिर देखते हैं ड्यू टू लोड शियर स्ट्रेस टाउ इज इंड्यूस्ड एट एडी एंड बीसी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर सेट अप एट AB and DC due to which cubical element ABCD distort to AB A1 D1 C। तो इसी तरह ये देखते हैं अलग अलग करके पूरा हम देखेंगे। ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ तो चुके ही होंगे, इसमें कुछ नहीं उसका डेरिवेशन किया, डायग्राम एक बार अच्छे से देखेंगे तो अलग अलग समझ में आ जाएगा। अब ये है सो दैट E, G and K आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुकने वाले क्वेश्चन है। E, G and K यानी इसको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि E बराबर 3G1 प्लस म्यू होता है, E इक्वल टू 3K1 माइनस और 2 म्यू होता है। तो इसी को इक्वेशन 1 एंड 2 से करेंगे। म्यू इक्वल टू A/2G माइनस 1 एंड पुट इट इन इक्वेशन। अगर म्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, इसमें वाले में तो रखते हैं, तो हमारा ये फाइंड आउट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा एक, लेकिन अब देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। डिटरमाइन द पॉइसन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल फॉर विच यंग मॉडुलस इज 120 GPa एंड मॉडुलस ऑफ रजिस्ट्री 48 GPa। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट आया हुआ है। तो यंग मॉडुलस दिया है 120 GPa। इसको अगर हम चेंज करेंगे न्यूटन पर mm में तो आएगा 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। टू फाइंड इलास्टिक मॉडुलस इज गिवन बाई E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू 1.2 × 10⁵ टू। इसको अगर म्यू का मान निकालेंगे, पहले आएगा हमारा 0.25 आ रहा है, 0.25 आ रहा है। फिर बल्क मॉडुलस निकालेंगे, के इक्वल टू अपना फार्मूला होता है E/3 1 - 2 म्यू। के की वैल्यू आ गई 8 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये नहीं पूछा हुआ है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एलोंगेशन फॉर अ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आया हुआ है। सो a bar AB fixed at end A and hanging freely under its own weight। ये ठीक है, एक जैसा डायग्राम दिख रहा है उसी को पूरा डिराइव करना है डायग्राम को, और कुछ है नहीं इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। कॉनिकल बार होता है सेल्फ वेट के, वही पूछा है। तो इसको भी ये हमारा एक बीच में ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार डायग्राम देखेंगे। ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रिप होती है, इसको dx मान लेंगे, फिर ये एरिया a लेंगे, फिर टोटल लेंथ l ले लेते हैं। उसी तरह पूरा डिराइव कर लेंगे हम, ठीक है। हमारा पार्ट 5 आ गया।
इसमें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है तो इसको नहीं देखते हैं, पूछा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन when a number of load are acting on a body, the resulting strain according to principle of superposition will be algebraic sum of strain caused by individual loads. While using this principle for an elastic body which is subjected to a number of direct forces at different sections along the length of the body, first the free body diagram of individual section is drawn, then the deformation of the each section is obtained. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूछा हुआ नहीं है ये। फिर स्क्रॉल करते हैं, करते चलते जो क्वेश्चन पूछा होगा वही देखेंगे। स्क्रॉल करते चलते हैं और बाकी जो इजी क्वेश्चन आएगा तो अपन लोग कर ही लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल ये है, अब न्यूमेरिकल तो कंफर्म है आएंगे। अभी न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, तो अभी केवल हम थियोरी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट, स्ट्रेन एनर्जी। अभी क्या डिफाइन रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है इसको देख लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। रेजिलियंस क्या है? द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी इज कॉमनली नोन एज रेजिलियंस व्हेन एवर द स्ट्रेन फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रेन बॉडी द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। Hence, the resilience is also defined as the capacity of a strained body for doing work on the removal of the straining force. Proof resilience. The maximum strain energy stored in a body is known as proof resilience. The strain energy stored in the body will be maximum when the body is stressed up to elastic limit. Hence, the proof resilience is the quantity of strain energy stored in a body when strained up to elastic limit. Modulus of resilience. It is defined as the proof resilience of a material per unit volume. It is an important property of material mathematically. Modulus of resilience is equal to proof of resilience upon volume of the body. ये हो गया हमारा resilience हो गया। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये है हमारा, ये भी क्वेश्चन ही है। तो हम केवल अब थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं जो कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत टाइम बचा नहीं है तो जल्दी देखेंगे। पार्ट 8 में क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन ऑन इंक्लाइंड सेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा in one plane and accompanied by a single shear stress tau. Prove that the maximum shear stress in the body is the half of the difference between maximum principal and minimum principal. ये हमारा आंसर होगा। कंसिडर रेक्टेंगुलर बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट थिकनेस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस along x and y axis and accompanied by a positive shear stress along x axis and shown in figure, जैसा ये चित्र में दिख रहा है। Now let us consider an oblique section AB inclined with x axis on which we are required to find out the stresses as shown in the figure. Let sigma x is equal to tensile stress along x axis, sigma y is equal to tensile stress along y axis, tau xy positive shear stress along x axis, and theta is equal to angle which the oblique section AB makes with x axis in an anti-clockwise direction. ये हमारा डायग्राम हो गया।
फिर देखते हैं उसी प्रकार पूरा उसको एक्सप्लेन किया है अलग अलग फिगर को। ठीक है, अगर लगता हो आप लोगों को आप लोग पढ़ना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर देखें अगर ना समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ तो कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 10 नंबर में पूछा हुआ है। फॉर अ गिवन लोडिंग कंडीशन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ अ सिलेंड्रिकल इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। ये क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर का है, और ऐसा एक क्वेश्चन 10 नंबर का ज़रूर आएगा। तो ये फार्मूला अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस का अगर याद होगा तो कर लेंगे, बहुत छोटा सा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा 1 और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा 2। तो प्रिंसिपल प्लेन इक्वल टू होता है tan 2 थीटा पी, तो 2 टाउ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और वैल्यू रखेंगे तो हमारा थीटा भी आ जाएगा। उसी तरह ये क्वेश्चन है, अब अभी इसमें भी हमारा वही क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। फिर देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, क्योंकि अब न्यूमेरिकल करेंगे तो हो नहीं पाएगा। व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस विथ डायग्राम, ये तो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। ये हमारा पार्ट 9 का 3 डायमेंशन स्टेट। अबाउट 3 डायमेंशन स्टेट वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने में। स्टेट द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, क्योंकि जो पढ़ा होगा तो उसके लिए सही है, जो नहीं बेचारा पढ़ा होगा उसको तो पूरा देखना पड़ेगा ना। स्टेट द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ एंड प्रूव फॉर एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक material that the maximum number of independent elastic constant is 21 only. Also show that for isotropic material it is। ये हमारा हुक्स लॉ है भैया, इसमें केवल हुक्स लॉ है, और यहीं से अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा हुक्स लॉ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो इसमें क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला है, और सिमिलर एप्सिलॉन 1 का सिग्मा 1 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपान ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपान ई इक्वल टू सिग्मा 1 अपान ई माइनस म्यू कॉमन ले लिए तो सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपान ई। सिमिलरली उसको भी इससे भी ऐसे ही कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा एक्स वाई टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड एक्स, फिर टाउ वाई एक्स टाउ जेड वाई, इसी तरह पूरा हम कर लेंगे। थ्योरीज ऑफ फेल्योर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये इम्पॉर्टेंट है। नेम डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेल्योर एंड रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी or Rankine theory. According to this theory, failure will be occur when the maximum principal tensile stress sigma 1 in the system reaches the value of maximum stress at elastic limit sigma et in simple tension, or minimum principal stress reaches elastic limit sigma et in simple tension, or minimum principal stress reaches the elastic limit stresses in simple compression। ये हो गया हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या गेस्ट और ट्रेस्कास थ्योरी। ये डायग्राम देख रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या हाइक थ्योरी, ये हो गया। चलो ठीक है, फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये यूनिट ख़त्म हुआ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
भैया बहुत लंबा हो गया, डाटा तो बचा नहीं होगा हमारा।